स्टार्ट VI एडिटर्स लाइक अपनी फाइल्स को हम किस तरीके से एडिट करते हैं, फाइल के अंदर किस तरीके से कंटेंट्स को टाइप करते हैं, या कोई पर्टिकुलर डिलीट मॉडिफाई या कुछ भी चीज अगर हमें करना हो, तो वो सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। सो आप देखिए वन बाय वन की VI एडिटर का यूज हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ इज सिंपली कि अगर आपको VI एडिटर का मतलब है कि इफ यू रिमेंबर कि जब मैंने आप लोगों को बताया था कि इन लिनक्स, तो लिनक्स में हमारे पास दो टाइप्स होती है, लाइक हमारे पास होती है फाइल। अब फाइल को एडिट करना है, यानी कि एडिट करने का मतलब है कि हमें फाइल के अंदर कोई पर्टिकुलर कंटेंट यहाँ पे राइट डाउन करना है। लाइक सपोज आई मेंशन लाइक कि मैं अपनी फाइल के अंदर लिखना चाहता हूँ वेलकम टू इंडिया या वेलकम टू ICCP Infotech। तो मैं पर्टिकुलर इस कंटेंट को फाइल के अंदर रखना चाहता हूँ। तो हमारे पास दो प्रोसेस है फाइल को एडिट करने के, जिसमें सबसे पहले आता है VI या विम एडिटिंग बोलते हैं इसको, VI या विम एडिटर। इसके अलावा हम अपनी फाइल्स को लाइक नैनो के थ्रू भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, Gedit के थ्रू भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो डिफरेंट वे है, बट यहाँ पे मैं आपको विम कमांड्स के बारे में बता रहा हूँ। Got it the point? यहाँ पे पॉइंट्स क्या आता है, यहाँ पे देखिए पॉइंट्स आता है। सबसे पहले आता है कि नाउ वी हैव क्रिएट अ फाइल, क्रिएट फाइल। सो अब फाइल क्रिएट करनी है। सो मैंने आपको बताया था कि इफ यू कैन क्रिएट अ फाइल वी आर यूजिंग द टच कमांड। हम टच कमांड का यूज करते हैं फाइल को क्रिएट करने के लिए। सपोज आई एम क्रिएट अ वन फाइल विद द नेम ऑफ टच और गिव द फाइल नेम इज रवि। मैंने एक फाइल को क्रिएट करा, और अगर आपको ये देखना है कि फाइल आपकी बनी है या नहीं बनी, तो यू कैन टाइप द ls कमांड। तो ये शो कर देगी कि ये मेरी फाइल यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है। सपोज करो आई एम जस्ट कि मेरे पास एक फाइल ही है और मेरे पास एक फाइल ऑलरेडी बनी हुई है। ऑलरेडी लाइक मेरे पास एक राकेश के नाम से फाइल बनी हुई है। तो एक मेरे पास ऑलरेडी क्या है, ओल्ड फाइल है, दिस इज माय ओल्ड फाइल जो कि राकेश के नाम से है, और एक मेरे पास न्यू। सो टच कमांड के थ्रू क्या है, मेरे पास फाइल बनती है रवि नाम से। सो टच कमांड रिप्रेजेंट करिए यू कैन क्रिएट अ एम्प्टी फाइल, यानी कि ऑलवेज आपको अगर कभी भी ब्लैंक फाइल बनानी है तो यू कैन यूज द टच कमांड। गॉट इट माय पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इज यस आपके पास है कि अगर आपको फाइल बनाने है, तो फाइल बनाने का एक और तरीका है, या तो आप टच कमांड के थ्रू फाइल बना लो, या दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है, दूसरा अदर ऑप्शन आपके पास क्या है फाइल बनाने का, यू कैन यूज लाइक अ विम एंड रवि। तो आप फाइल दो तरीके से बना सकते हो, या तो एक टच कमांड से या दूसरा विम कमांड से। अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है कि विम से ऑलवेज आपकी न्यू फाइल बनेगी। विम से आपकी ऑलवेज कौन सी फाइल बनेगी, सॉरी न्यू, यानी कि अगर आप विम से कभी भी फाइल बनाते हो, नई फाइल बनाते हो बेसिकली, तो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर आप फाइल क्रिएट करना और एडिटिंग दोनों एक साथ ओपन हो जाएगी, यानी कि आपकी फाइल क्रिएट भी हो जाएगी और आपको एडिटिंग कंसोल भी दे देगा। यानी कि आप अगर विम से बनाते हैं तो वो आपको फाइल बनाने के साथ साथ फाइल के अंदर कंटेंट लिखने के लिए भी बोलेगा। यानी कि आप ब्लैंक फाइल नहीं बना सकते विम से। अगर आप विम के थ्रू फाइल क्रिएट करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ उस फाइल के अंदर लिखना पड़ेगा। गॉट इट माय पॉइंट? रवि, टच से आपकी खाली फाइल बनेगी, लेकिन विम कमांड से अगर आप फाइल बनाते हो तो यू कैन राइट द एनी कंटेंट। इज इट क्लियर? रवि, इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। बट अगर आपको किसी ओल्ड फाइल को, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा विम राकेश, अगर आपको किसी ओल्ड फाइल के अंदर भी कुछ एडिटिंग करनी है तो आप ओल्ड फाइल को भी विम से ही एडिट करोगे। तो विम आपके पास दो ऑप्शंस है, ये आपकी एडिटिंग देता है। एडिटिंग का मतलब है यू कैन क्रिएट, डिलीट और मॉडिफाई, आप कुछ भी चीज फाइल के अंदर लिख सकते हैं। अगर आपको फाइल के अंदर कोई भी कंटेंट ऐड ऑन करना है, डिलीट करना है, चेंज करना है, तो आपको विम कमांड का यूज करना पड़ेगा। विम कमांड से आप फाइल भी बना सकते हो और विम कमांड से आप पुरानी फाइल को भी एडिट कर सकते हो, बट टच कमांड से यू कैन क्रिएट ओनली ऑन फाइल। फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम जस्ट गो टू द लिनक्स मशीन,
This is my Linux machine. I'm type the password. Login with virtual machine, so login with Linux server. And inside the Linux server, I'm just open a console. और कंसोल को ओपन करने के बाद नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ वन फाइल और यहाँ पे मैं पर्टिकुलर एक फाइल एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। अब इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं, सो अगर अब हम एडिटर की बात करते हैं, सो एडिटर के अंदर इट्स यूज 3 मोड। जब भी हम कोई भी एडिटर यूज करते हैं, यानी कि लाइनक्स के अंदर अगर हम कोई भी एडिटर यूज कर रहे हैं, विम एडिटर, सो विम एडिटर्स के हमारे पास 3 डिफरेंट मोड है। So these are the mode. यहाँ पर 3 टाइप्स के मोड है, तीनों टाइप्स का अपना अलग अलग काम है। तो या अगर मैं बात करता हूँ 3 टाइप्स के मोड्स का मतलब है कि सबसे पहला जो यहाँ पर मोड आता है विम का अंदर, वो हमारा आता है स्किप मोड। पहला आता है स्किप मोड। दूसरा हमारे पास कौन सा आता है? दूसरा जो हमारे पास आता है वो आता है इंसर्ट मोड। दूसरा आता है इंसर्ट मोड और तीसरा हमारे पास आता है कमांड। सो अगर आप वी एडिटर का यूज करते हैं तो आपके पास 3 टाइप्स के मोड एग्जीक्यूट होते हैं, स्किप मोड, insert mode and command mode. For example, like I'm just go to the Linux machine, right click and open a terminal. And now ls, so we can see कि यहाँ पे कोई फाइल मेरी अभी नहीं है। Now देखिए मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे हूँ, so अगर मैं यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ touch touch और टच करके मैंने यहाँ पे फाइल बनाई एक RAVI रवि, तो देखिए ये जो फाइल है ये मेरे डेस्कटॉप पे बन के आएगी। देखिए बैकएंड साइड में डेस्कटॉप पे फाइल आ गई। लेकिन अगर मैं इस फाइल के अंदर देखना चाहता हूं, तो अगर आपको किसी भी फाइल का कोई भी कंटेंट देखना है, तो अगर आपको फाइल का कोई भी कंटेंट अगर देखना है, तो यू कैन यूज द कैट। तो अगर मैंने यहाँ पे कैट और कैट के साथ फाइल का नाम लिख दिया, तो वो दिखा देगा फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो अभी इसने कोई आउटपुट नहीं करा क्योंकि मैंने टच से फाइल बनाई है। टच से हमारी जो फाइल बनती है वो ऑलवेज ब्लैंक फाइल बनती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डबल क्लिक ऑन दिस, तो यहाँ पे देखिए यहाँ जो फाइल ओपन होगी वो आपकी ब्लैंक फाइल होगी, इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। नाउ सेकेंडली कि मैंने आपको और एक और चीज बताई थी कि यू कैन क्रिएट अ फाइल विद द विम कमांड। लाइक मैंने विम से एक फाइल बनाई RAKESH राकेश, लेकिन जैसे मैंने विम से फाइल बनाई, तो विम से अगर मैं कोई भी फाइल बनाऊंगा तो फाइल बनाते वक्त जैसे मैं एंटर करूंगा तो वो मुझे एडिटर भी ओपन करके दे देगा। गॉट इट द पॉइंट? तो ये मेरा क्या ओपन हो गया? विम एडिटर। गॉट इट द पॉइंट रवि? यस सर, यस सर। एक और इंपॉर्टेंट, ये जो एडिटर ओपन हुआ है, दिस इज योर स्किप मोड। दिस इज योर स्किप मोड, यानी कि अगर आप कभी भी अपनी फाइल को विम करके और फाइल का नाम देंगे, तो वहां पर जो ये ओपन करके देगा कंसोल, सबसे पहला कंसोल जो ओपन करके देगा, वो आपका कौन सा एडिटर होगा? वो आपका होगा स्किप मोड। तो सबसे पहले आपका क्या होगा? स्किप मोड ओपन होता है। अब आपको अगर इसके अंदर कुछ भी कंटेंट टाइप करना है, लाइक कि आपको इसके अंदर कुछ भी कंटेंट टाइप करना चाहते हैं, सो नाउ कि आपको क्या करना पड़ेगा? स्किप मोड से आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट मोड में। यानी कि अगर आपको किसी भी फाइल के अंदर कोई भी कंटेंट लिखना है, तो सबसे पहले आपका स्किप मोड ओपन होगा और देन आपको एड ऑन करना पड़ेगा इंसर्ट मोड के अंदर। और जब आप इंसर्ट मोड के अंदर पहुंच गए, यानी कि आप की सेकंड स्टेप क्या होगी? पहली स्टेप होगी स्किप मोड और नेक्स्ट स्टेप होगी आपकी फर्स्ट होगी स्किप मोड और सेकंड होगी आपकी इंसर्ट मोड। अब जैसे आप इंसर्ट मोड में जाएंगे, देन यू कैन टाइप द कंटेंट। इसके अंदर जाके आप यहाँ पे अपना कंटेंट लिख सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आपको यहाँ पे लिखना है, लाइक का वेलकम टू ICCP Infotech। तो आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं।
अब आपको अगर इंसर्ट मोड से बाहर आना है, यानी कि आपको इंसर्ट मोड से बाहर की तरफ आना है, यानी कि दोबारा से स्किप मोड, तो एक चीज ध्यान रखना कि आपको अगर अपनी फाइल सेव करनी है तो आपकी जो फाइल है वो ऑलवेज स्किप मोड में ही सेव होगी, कभी भी आपकी फाइल इंसर्ट मोड में सेव नहीं होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेस करना पड़ेगा एस्केप, एस्केप की, हमारी एस्केप की होती है, प्रेस करनी है आपको, क्या एस्केप की प्रेस करनी है, देन कॉलन W उसके बाद जैसे आप एस्केप प्रेस करोगे तो एस्केप प्रेस करने के बाद आपके साथ क्या होगा, यू कैन बैक टू इंसर्ट मेनू, आप वापस कहां पर आ जाओगे, इंसर्ट मेनू से स्किप मोड, आप दोबारा से स्किप मोड में आ जाओगे और स्किप मोड में आने के बाद आपको प्रेस करना है कॉलन W। तो ये जो कॉलन है जैसे ही आप प्रेस करोगे तो प्रेस करने के बाद आप कहां पे आ जाओगे, कमांड मोड पे आ जाओगे और वहां पे आप आके क्या करोगे, कॉलन W, यानी कि कमांड मोड पे आ जाओगे, तब जाके आप क्या करोगे, अपनी फाइल को सेव करोगे। तो यहाँ पर दो पैटर्न है कि आपको कभी भी फाइल को कुछ भी है तो जब भी आपकी फाइल ओपन होगी तो सबसे पहले आपकी जो फाइल ओपन होगी वो आएगी स्किप मोड में, स्किप मोड तो इंसर्ट मोड, इंसर्ट मोड में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको फाइल को सेव करना है तो आपको कहां पे जाना पड़ेगा, कमांड मोड के अंदर जाना पड़ेगा। नाउ कि स्किप मोड में आप कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते, आप फाइल्स को अंदर कुछ भी चीज लिख नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आपको फाइल के अंदर कोई भी चीज मॉडिफिकेशन करनी है तो आपको इंसर्ट मोड में करना पड़ेगा, और अगर आपको फाइल को सेव करना है तो आपको कहां पे आना पड़ेगा, कमांड मोड में आना पड़ेगा। अगर आप फाइल को सेव नहीं करना चाहते तो एस्केप करने के बाद आप एग्जिट हो सकते हो। तो नाउ कि मैंने यहाँ पे जब फाइल को ओपन करा तो ये मेरा स्किप मोड है। अब मैं देखिए अगर यहाँ पे कोई भी की प्रेस कर रहा हूँ, आई एम प्रेस डी, तो यहाँ पे कोई भी की नहीं हो रही, और नीचे देखिए यहाँ पे नीचे सिर्फ फाइल के नीचे यू कैन सी राकेश ही लिखा आ रहा है, यहाँ पे जो नाम लिखा आ रहा था वो राकेश ही लिखा आ रहा है। गॉट इट। अब मैं अगर मुझे इसके अंदर कंटेंट लिखना है तो आई एम प्रेस द आई, जैसे मैंने आई प्रेस करा तो यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर ब्लिंक होने लग गया और नीचे आ गया इंसर्ट मेनू लिखा। अब मैं इसके अंदर जो भी लिखना चाहता हूँ लिख सकता हूँ, WELCOME वेलकम टू माई YouTube channel, CHENNEL channel and ICCP Infotech। तो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर अपना कंटेंट लिख दिया। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ICC। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है, तो सेव करने के लिए मुझे दोबारा से इंसर्ट मोड से बाहर आना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने स्किप करा, तो मैं ये स्किप मोड पे आ गया। अब स्किप मोड पे आने के बाद मुझे सेव करने के लिए कमांड मोड पे जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, शिफ्ट के साथ कॉलन दबाया, अब बिल्कुल आखिरी में देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और कॉलन के बाद W फॉर राइट और Q फॉर क्विट, यानी कि सेव एंड एग्जिट। तो मैंने कॉलन करा, W और क्विट करा और इंटर करा, तो देखिए मैं अपनी फाइल से बाहर आ गया। अगेन कि मुझे अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कैट करता हूँ, कैट करके राकेश फाइल डालता हूँ, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ICCP इन्फोटेक। अब देखिए अगर मैं इसको ग्राफिकली यहाँ पे ओपन करता हूँ तो इसके अंदर यही लिखा आएगा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ICCP इन्फोटेक। या मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, हेलो रवि, हाउ आर यू टुडे, फाइन सर देख रहा हूँ टुडे। तो ये मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया। तो ये मैंने क्या करा, ग्राफिकली लिख के यहाँ पे मैंने कंट्रोल S कर दिया, सेव एग्जीक्यूट कर दिया। तो देखिए ग्राफिकली लिखा है। अब मैं दोबारा से अगर कैट करके यहाँ पे देखूंगा तो दोबारा से देखिए यहाँ पे आ जाएगा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ICCP इन्फोटेक, हेलो रवि, हाउ आर यू टुडे। अब अगर मुझे रवि नाम की फाइल के अंदर कुछ लिखना है तो अगेन मैं क्या करूंगा, VIM करने के बाद हम टाइप द रवि, फाइल नेम, इंटर, दिस इज माय स्किप मोड, आई एम प्रेस द आई फॉर इंसर्ट, मैं इंसर्ट मोड में आ गया और मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू ICCP info TECS tag in India Delhi। नाउ आफ्टर दैट नाउ मुझे फाइल को सेव करना है, स्केप करा और स्केप करने के बाद कॉलन WQ, देन स्केप करने के बाद कॉलन के बाद WQ। नाउ अगेन आई एम चेक कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ लाइक अ कैट, और कैट करने के बाद RVI रवि, सो यू कैन सी कि इसके अंदर भी आ गया। अब अगर मैं फाइल को ग्राफिकली ओपन करता हूँ
तो आप देखिए ग्राफिकली अगर मैं फाइल को ओपन करता हूँ तो वेलकम टू आईसीसीपी इन्फोटेक इन इंडिया दिल्ली। इज इट क्लियर हाउ टू एडिट और स्किप मोड कौन सा होता है, इंसर्ट मोड कौन सा होता है और कमांड मोड कौन सा होता है? इज इट क्लियर रवि? यस सर, क्लियर है, क्लियर। अब यहाँ पे कुछ अदर चीजें भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो लाइक स्किप मोड के अंदर आप क्या क्या काम कर सकते हो। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक स्किप मोड। तो स्किप मोड के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं? सो लाइक आई एम अगेन ओपन द फाइल। मैं दोबारा से राकेश नाम की फाइल को ओपन कर रहा हूँ। जस्ट ओपन द राकेश फाइल लाइक VIMNRAKESH राकेश। अब देखिए ये मेरा स्किप मोड है। अब स्किप मोड में अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूं X, यानी कि मैंने खाली X प्रेस करा, तो देखिए X से क्या हो रहा है, आपका सिंगल करेक्टर डिलीट हो रहा है। वेलकम डिलीट हो गया, फिर टू डिलीट हो गया। सो इफ यू कैन प्रेस X, सो आपका क्या होगा, वेलकम या वो डिलीट होगा। इज इट क्लियर? यस सर। सर एक्स को प्रेस करने से मतलब सामने करेक्टर, सबसे पहला जो आपका जो अल्टीमेट। हाँ, करेक्टर है यस सर। वो चीज डिलीट हो रही है अगर आप क्या प्रेस कर रहे हो, X प्रेस कर रहे हो। एक्स। यस सर। यानी कि आपका क्या हो रहा है, पर्टिकुलर सिंगल सिंगल वर्ड आपका क्या हो रहा है, वहां पर डिलीट हो रहा है। वापस। इज इट यस क्लियर सर। द पॉइंट? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट इससे आगे की अगर हम चीजों को पढ़ते हैं, तो अब अगर हम इससे आगे की बात करते हैं, मैं दोबारा से इस फाइल को ओपन करता हूं एंड E4 एडिटिंग पे चला जाता हूं। तो यहाँ पे देखिए वेलकम आ गया। तो मैंने अभी क्या करा था, नाउ आई एम प्रेस X, मैंने वहां पर X प्रेस करा तो सिंगल करेक्टर मेरा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3X का मतलब है 3 बार जल्दी जल्दी X प्रेस कर दूंगा 1 2 3, तो वो 3 करेक्टर्स को क्या कर देगा, कर दे। अब अगर मैं U प्रेस करूंगा तो U फॉर अंडू, U से क्या होगा, अंडू के लिए प्रेस होगा। तो X यूज फॉर सिंगल करेक्टर, डिलीट द सिंगल करेक्टर, और इफ यू कैन प्रेस U, तो U फॉर यूज फॉर अंडू। तो मैंने दोबारा से U प्रेस करा, सो नाउ यू कैन सी कि मेरा WEL वेल जो तो मैंने डिलीट करा था X के थ्रू, U से वो वापस मेरा आ गया था। अंडू करके आप क्या कर सकते हो, अपनी पर्टिकुलर फाइल्स को या अपने करेक्टर्स को वापस ला सकते। अगर मैंने यहाँ पे प्रेस करा DW, इफ आई प्रेस द DW, तो DW से क्या होगा, इंटायर वर्ड आपका डिलीट हो जाएगा। यानी कि देखिए आई एम प्रेस द D एंड W, मैंने D दबाया देन W दबाया, सो यू कैन सी द वर्ड मेरा डिलीट हो गया। देन अगेन आई एम प्रेस DW, देन अलग आई एम DW, देन अगेन DW। तो देखिए यहाँ पे ये सारे कैरेक्टर्स डिलीट हो। अगर मैं यहाँ पे U प्रेस कर दूंगा तो दोबारा से मेरे पास मेरे सारे कैरेक्टर्स वापस आ जाएंगे, यानी वर्ड। तो अगर यू कैन प्रेस द D एंड W, तो यू कैन कि आपका पर्टिकुलर पूरे का पूरा वर्ड, यानी कि वेलकम इज अ सिंगल वर्ड और करेक्टर दैट इज कॉल्ड अ W। तो अगर आपको सिंगल करेक्टर डिलीट करना है, so you can press X। अगर आपको इंटायर वर्ड डिलीट करना है, so you can press the DW। Like if you can press double D, so if you can press the double D, that means you can delete the single line, पूरी इंटायर लाइन आपकी डिलीट हो जाएगी। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर फाइल को डिलीट, फाइल की लाइन को डिलीट करना है, तो यू कैन प्रेस द डबल डी, आप उस पर्टिकुलर लाइन पे जाके डबल डी प्रेस कर दीजिए, और इफ यू कैन प्रेस यू, तो आपकी फाइल जो है क्या आ जाएगी, रिटर्न आ जाएगी। अगेन कि मैं अगर फाइल को डिलीट, यानी कि मैं लाइक हेलो रवि वाली फाइल को डिलीट करना चाहता हूँ लाइन को, सो आई एम जस्ट प्रेस डबल डी। और अगर मुझे इस फाइल को ओके वापस लाना है, तो आई एम प्रेस यू। गॉट इट द पॉइंट रवि? सर, always now we have to delete the particular alphabet. Now use of the double D permanent. या लाइन, इंटायर लाइन अगर आपको डिलीट करनी है, होल्ड करना है। ओके ओके, ठीक है। मम्मी को बोल रहे वंश की आवाज अंदर आ रही है। इसके लगा दिया। सो नाउ देखिए सिंपल सा है, X फॉर सिंगल करेक्टर, DW सिंगल वर्ड, एंड डबल D
इंटायर लाइन। अगर आपने 3 टाइम्स डी दबा दिया, 4 टाइम्स डी दबा दिया, तो उस हिसाब से वो लाइन आपकी डिलीट होती जाएंगी। क्लियर था पॉइंट? यस सर, क्लियर है, क्लियर, ओके। अब यहाँ पर देखिए लाइक का मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे वेलकम के लिए, वेलकम, हाउ आर यू। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, लाइक का मैंने यहाँ पे आई फॉर इंसर्ट, मैं दोबारा से इंसर्ट मोड में गया। इंसर्ट मोड में जाने के बाद मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 वर्ड लिखे। उसके अलावा नाउ यू कैन सी कि मेरे पास और भी यहाँ पर 3 लाइंस ऊपर है। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है लाइक आई एम स्किप, मैं दोबारा से इंसर्ट मोड में, ये सारी कमांड स्किप मोड में ही चल रही है आपकी। अब मेरे को क्या करना है कि मुझे, अगर मैंने यहाँ पे करा शिफ्ट के साथ जी दबाया, यानी कि शिफ्ट और प्रेस जी, तो देखिए आई एम जस्ट कम टू द बॉटम। अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूं एच, तो जैसे मैंने प्रेस एच करा तो मैं कहां चला गया, टॉप पे चला गया, डब्ल्यू पे आ गई। ये देखिए I am press the H, I am just go to the W. If I press the shift G, I am just come to the bottom, H दबाया, so I am go to the top. तो टॉप में चला गया, बॉटम में आना है, तो अगर मुझे मिडिल में आना है तो शिफ्ट के साथ आई एम प्रेस द M। तो अगर मैं M प्रेस करूंगा तो मिडिल लाइन पे चला जाऊंगा, G प्रेस करूंगा तो बॉटम पे आ जाऊंगा, H प्रेस करूंगा तो मैं टॉप पे चला जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर L प्रेस करता हूं तो लोअर साइड चला जाऊंगा, ठीक है ना, किसी भी लाइन के अंदर मैं लोअर में चला जाऊंगा। लाइक का अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल वेलकम टू इंडिया, तो मैं लोअर में चला जाऊंगा। सो इस तरीके से आप अपनी इन कीज का यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द शॉर्टकट कीज। तो अगर आपको किसी फाइल को, करेक्टर को डिलीट करना है, आपको लाइक किसी फाइल के साथ कुछ भी चेंजेस वगैरह करनी है, तो वो आप यहाँ पर इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब अदर चीज में अगर आपको बताता हूँ लाइक कि मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन पर हूँ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन आईसीसीपी इन्फोटेक। सो नाउ गाइस यू कैन सी कि इफ यू प्रेस YY, so that means your line is copy। YY से आपकी फाइल पूरी इंटायर लाइन क्या कॉपी होती है, और P से क्या होता है, पेस्ट होता है। So ये चीज ध्यान रखना गाइस, इफ यू कैन प्रेस YY, so with the help of YY you can file is your entire line is copy, or if you can press the P, the paste। So YY से क्या होता है, कॉपी होता है, एंड P से क्या होता है, पेस्ट होता है। तो मैं अगर यहाँ पे 2 बार P दबाऊंगा, 3 बार P दबाऊंगा, तो उतनी बार ये फाइल क्या होती चली जाएगी, पेस्ट। और अगर मैं U दबाते जाऊंगा तो फाइल क्या हो जाएगी, अंडू हो जाएगी। लाइक अगर मुझे क्या करना है, इंटायर लाइन को डिलीट करना है, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ D। तो डबल डी से लाइन डिलीट होती है, पी से क्या होता है, पेस्ट होता है, वाई से क्या होता है, फाइल। तो देखिए मैं ऊपर से यहाँ से दोबारा से हेलो रवि पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे प्रेस करा YY, दैट इज मीन कॉपी द फाइल। और अब मैं नीचे कर्सर पे आता हूँ। तो कर्सर के लिए मैंने आपको बताया था कि शिफ्ट के साथ जी दबा दो आप यहाँ पे आके, और यहाँ पे मैंने क्या करा, इंटर मारा, और इंटर मारने के बाद सॉरी मैं यहाँ पर आया पर्टिकुलर, और लाइक शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ पे जी दबाया, एंड P फॉर पेस्ट। तो देखिए यहाँ पे P करा, तो जैसे मैंने P करा तो यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो लाइक कॉपी किस तरीके से करते हैं, डिलीट किस तरीके से करते हैं फाइल्स को, और पेस्ट किस तरीके से करते हैं। इज इट क्लियर रवि? स्किप मोड क्या बताया यस मैंने सर, अभी। यस सर, क्लियर है, क्लियर So है। in a skip mode, you can just copy the file, paste the file, delete the file, कर्सर को अप एंड डाउन करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको कवर करी है। So hi friends, so now today we are covering in this lecture। So इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया लाइक आप किस तरीके से फाइल्स को हम क्रिएट करते हैं, किस तरीके से फाइल्स के अंदर हम कंटेंट्स अपने लिखते हैं, विम कमांड्स का यूज करते हैं, और लाइक स्किप मोड क्या होता है, इंसर्ट मोड क्या होता है, एंड कमांड मोड्स क्या होता है। नाउ कि आज जो मैंने इसमें बेसिकली कवर करा है, सो मैंने आपको बताया कि स्किप मोड्स क्या होते हैं, और इनसाइड द स्किप मोड हम क्या क्या काम कर सकते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, इससे रिलेटेड जो भी काम हमें करने होते हैं वो हम स्किप मोड के अंदर करते हैं। सो नाउ इन अ नेक्स्ट लेक्चर वी आर कवरिंग इन कमांड मोड क्या होता है, और इंसर्ट मोड्स का और कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। गाइस इफ यू लाइक, क्या आपको लगता है कि मैं आपको सही पढ़ा रहा हूँ या और भी मेरे को इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो प्लीज कमेंट इन माय
जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, वहाँ पे आप कमेंट करके मुझे अपनी राय दे सकते हैं गाइस। अपना मैं चाहूँगा कि आप अपना एक फीडबैक मुझे शेयर करें, जिससे मैं अपनी चीज़ों को और इम्प्रूव करके आपको प्रेज़ेंट कर सकूँ। थैंक यू गाइस, प्लीज़